रासायनिक अभिक्रियाएं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रकृति के आधार पर कई भाग में बांटा गया है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन वह है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। संयोजन अभिक्रिया तत्वों के बीच या अभिक्रियाओं के बीच हो सकते हैं। दो तत्व के बीच संयोजन अभिक्रियाएं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो तत्व आपस में संयोग करके नया यौगिक की रचना करते हैं। कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से भिन्न होते हैं। मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन के में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। लोहे एवं गंधक के बीच संयोग। लोह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट बनता है। पढ़ो उसे फॉर्मूला पढ़ो Fe+S FeS क्या हो गया? आयरन प्लस सल्फर सल्फाइड आयरन और सल्फर मिलकर क्या बना? आयरन सल्फाइड फेरस सल्फाइड। एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रियाएं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक तत्व किसी यौगिक के साथ संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। कार्बन मोनोऑक्साइड में जलकर कार्बन ऑक्साइड तो क्या जलकर? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 2CO प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। 2SO2 प्लस O2 2SO3। दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच संयोग अभिक्रियाएं। इस प्रकार की संयोजन अभिक्रियाएं। इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भूरा चूना का निर्माण करता है तथा पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं। CaO प्लस CaOH2 भूरा चूना का जलीय विलयन मकान की दीवारों पर सफेद रंग की पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है। यह वायु CO2 का अवशोषण धीरे धीरे सफेद CaCO3 में परिवर्तित हो जाता है जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है। CaOH2 प्लस CaCO3 प्लस H2O सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। SO3 प्लस H2O H2SO4 वियोजन या विघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अवघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अवघटन अभिक्रियाएं डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिकों के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यह अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होते हैं। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने नए पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का अवघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अवघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। CaCO3 CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड CaO को काली चूना भी कहते हैं। काली चूना भी कहते हैं। इसका प्रयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। पोटेशियम क्लोरेट
का अपघटन पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकालती है। 2KClO3 2KCl plus 3O2 फेरस सल्फेट FeSO4 H 7H2O। 7H2O का अपघटन एक कथनांक एक क्वथन नली में हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के रवे लेकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। फेरस सल्फेट का रवा जल वाष्पित होकर निकल जाती है, जिससे फेरस सल्फेट का हरा रंग गायब हो जाता है। बाद में अनाद्र FeSO4 अपघटित होकर भूरे रंग का ठोस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस प्राप्त होते हैं। FeSO4 7H2O FeSO4 plus 7H2O FeSO4 Fe2O3 plus SO2 plus SO3 सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड SO2 बनने के कारण क्वथनांक नली से निकलने वाली गैस में सल्फर के जलने जैसी गंध होती है। जलने जैसी गंध आती है। नोट, चूंकि यह अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, अतः इसमें ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। विद्युत अपघटन कुछ धातुओं के त्वरित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इसी अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होते हैं। उदाहरण त्वरित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन त्वरित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है। इसमें सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। 2NaCl विद्युत धारा 2Na plus Cl2 त्वरित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन त्वरित एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह अपघटित हो जाता है। एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर मुक्त होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस एनोड पर। 2Al2O3 विद्युत धारा करंट दिया जाता है उसमें तो 4Al plus 3O2 जल का विद्युत अपघटन 4Al यानी कैथोड पर एनोड पर 3O3 जल का विद्युत अपघटन जल से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर जल अपघटित होकर H2 और O2 देता है। H2 गैस कैथोड पर और O2 गैस एनोड पर मुक्त होता है। 2H2O विद्युत धारा 2H2 ये किस पर हो गया? O2 कैथोड पर और O2 एनोड पर। क्रियाकलाप कार्यकलाप प्लास्टिक का एक मग लेकर उसके भित्ति पर 2 छिद्र करें। इन दोनों छिद्रों में छिद्र पर ग्रेफाइट कार्बन की एक इलेक्ट्रॉनिक पुराने सूखे सेल से निकाला हुआ प्राशिष्ट कर देते हैं। दोनों छिद्रों को वैक्स लगाकर सील करके ताकि ये जल रोधी हो सके। अब मग को जल से लगभग आधा भर दें। जल की सतह इलेक्ट्रॉन के ऊपर होना चाहिए। अब 2 आसंकी परखनलियों में पूर्णतः जल भरकर उनके मुंह को अंगूठे से बंद रखते हुए उलटकर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर रख दें। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों को 6 वोल्ट की बैटरियों से जोड़ दें। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की 2-3 बूंदें डाल दें। अब बैटरी को चालू कर दें ताकि जल से होकर विद्युत प्रभाव प्रारंभ हो जाए। संपूर्ण
को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें। अब पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर गैस के छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं एवं गैस प्रणालियों में जल के आद्र प्रक्षेप डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर द्वारा एकत्रित हो रहे हैं। प्रणालियों में अधिक मात्रा में गैस एकत्रित होकर जाने पर आप पाएंगे कि दोनों प्रणालियों में गैस का आयतन एक समान नहीं है। एक प्रणाली में गैस दूसरी की अपेक्षा दुगनी है। क्योंकि जल में आयतन के विचार से 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन रहता है। अब एक एक करके दोनों प्रणालियों के मुंह को अंगूठे की सहायता से जल के अंदर बंद करके बाहर निकालें और उनकी जांच करें। एक जलती हुई संठी लेकर बारी बारी से दोनों प्रणालियों के मुंह के निकट ले जाएं। आप देखेंगे 2 गुने आयतन वाली गैस पंप की आवाज़ साथ जल उठती है और संठी बुझ जाती है। अतः यह गैस हाइड्रोजन है। अब दूसरे प्रणाली के मुंह के पास जलते संठी के ले जाते हैं पर गैस नहीं जलती है, क्योंकि यह संठी को अधिक प्रज्वलित कर देती है। इससे पता चलता है कि यह ऑक्सीजन है। विद्युत अपघटन के उपयोग धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निरीक्षण करने में।